प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव मनाया जाता है। नानक देव का अवतरण 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता तृप्ता देवी जी और पिता कालू खत्री जी के घर में श्री ननकाना साहिब में हुआ था। उनकी महानता के दर्शन बचपन से ही दिखने लगे थे। उन्होंने बचपन में ही रूढ़िवादिता के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत कर दी थी। जब उन्हें 11 साल की उम्र में जनेऊ धारण करवाने की रीत का पालन किया जा रहा था, तब पंडित जी बालक नानक देव जी के गले में जनेऊ धारण करवाने लगी। तब उन्होंने उनका हाथ रोका और कहने लगे, पंडित जी, जनेऊ पहनने से हम लोगों का दूसरा जन्म होता है, जिसको आप आध्यात्मिक जन्म कहते हैं। तो जनेऊ भी किसी और किस्म का होना चाहिए जो आत्मा को बांध सके। आप जो जनेऊ मुझे दे रहे हैं वह तो कपास के धागे का है, जो कि मैला हो जाएगा, टूट जाएगा, मरते समय शरीर के साथ चिता में भी जल जाएगा। फिर यह जनेऊ आत्मिक जन्म के लिए कैसे हुआ? और उन्होंने जनेऊ धारण नहीं किया। एक बार कुछ लोगों ने नानक देव जी से पूछा, आप हमें यह बताइए कि आपके मतानुसार हिंदू बड़ा है या मुसलमान? नानक देव जी ने कहा, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। अर्थात सब बंदे ईश्वर के पैदा किए हुए हैं। ना तो हिंदू कहलाने वाला रब की गुनाह में कबूल है, न मुसलमान कहलाने वाला रब की निगाह में। वही बंदा ऊंचा है जिसका अमल नेक हो और जिसका आचरण अच्छा हो। गुरु नानक देव जी जनता को जगाने के लिए और धर्म प्रचारकों को उनकी खामियां बतलाने के लिए अनेक तीर्थ स्थानों पर पहुंचे और लोगों की धर्मांधता को दूर करने का आग्रह किया। उन्होंने पितरों को भोजन यानी मरने के बाद करवाए जाने वाले भोजन का विरोध किया और कहा कि मरने के बाद दिया जाने वाला भोजन पितरों को नहीं मिलता। हम जीते जी ही माता पिता की सेवा करनी चाहिए। एक बार नानक देव जी ने तीर्थ स्थानों पर स्नान के लिए इकट्ठा हुए श्रद्धालुओं को समझाते हुए कहा, मन मैले सब किच मैला, तन धोते मन अच्छा ना होई। अर्थात हमारा मन मैला है तो हम कितने भी सुंदर कपड़े पहन लें, अच्छे से तन को साफ कर लें। बाहरी सुंदरता कपड़ों से हम संसार को तो अच्छे लग सकते हैं, पर परमात्मा को नहीं, क्योंकि परमात्मा हमारे मन की अवस्था को देखते हैं। एक अन्य प्रसंग के अनुसार बड़े होने पर नानक देव जी ने उनके पिता ने उनको व्यापार करने के लिए 20 रुपये दिए और कहा कि इन 20 रुपयों से सच्चा सौदा करके आओ। नानक देव जी सौदा करने निकले और रास्ते में उन्हें साधु संतों की मंडली मिली। नानक देव जी ने उन साधु मंडली को 20 रुपये का भोजन करवा दिया और लौट आए। पिताजी ने पूछा, क्या सौदा करके आए? उन्होंने कहा, हाँ, साधुओं को भोजन करवाया, यही तो सच्चा सौदा है। सिख धर्म में कार्तिक मास की पूर्णिमा को बड़ी धूमधाम से गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक देव जी की मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी को हुई थी। अपनी पूरी जिंदगी मानव समाज के कल्याण में लगाने वाले गुरु नानक देव जी ने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो बाद में गुरु अंगद के नाम से जाने गए। धन्यवाद।